दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर बात करें तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। बहुत ही शानदार इसका बिजनेस है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, लेकिन जो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि स्टॉक आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। अभी अपनी बुक वैल्यू से आपको नीचे मिल रहा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अब जैसे कि Q4 खत्म हो चुका है और उसके बाद Q1 की भी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्द ही हमारे सामने महीने भर के अंदर Q1 का रिजल्ट भी आ जाएगा और देख सकते हैं कि इसके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। तो क्या संभावना रह सकती है, रिजल्ट कैसा रहेगा और क्या रिजल्ट के बाद एक तेज़ी का दौर शुरू होगा? इसको मिनी रत्न कंपनी कहा जाता है। सरकार ने इसको टैक्स से राहत दी है। तो जो भी ये फंड बोरोइंग करती है, चाहे ग्लोबल मार्केट से और इंडियन मार्केट से, और इसको रेलवे को प्रोवाइड करती है, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है। और ऐसा बिजनेस बहुत कंपनी में देखने को मिलता है। और प्राइस नीचे हो तो क्यों ना इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हमारे लिए एक बोनस साबित हो सकता है अगर इस समय हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। दूसरी तरफ आरवीएनएल की बात करें तो कंपनी ने कमाल कर दिया है। मिनी रत्न से नवरत्न बन चुकी है और बहुत ही तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। आप देख लो जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट है, चाहे गुजरात से हो, चेन्नई से हो या मुंबई से, सारे के सारे आरवीएनएल को ही मिल रहे हैं। इसके अलावा रेलवे के दोहरीकरण का प्रोजेक्ट हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट कंपनी के पास आ रहे हैं और कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप करके लगातार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, 2027 तक के लिए ऑर्डर बुक मजबूत है। तो क्या आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा, वैसा ही जैसा पिछले दिनों इसने लोगों को मालामाल किया है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी की बात करें, 32.65 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन, देख सकते हो। और यहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, यानी क्लोजिंग पिछले दिन की जो थी वही उसके आसपास ही रही है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि पिछले एक साल में स्टॉक ने 65% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 19 के आसपास स्टॉक था, 37 तक गया था, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डबल हुआ था। लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 2 बार स्टॉक नीचे आया और अब अपनी बुक वैल्यू से नीचे है। बिल्कुल ये एंट्री का बहुत ही सही मौका है। पिछले 6 महीने के हिसाब से 0.76% की फिलहाल इस समय गिरावट देखने को मिलेगी। एक तरह से कहे तो जो 6 महीने पहले प्राइस थी वही इस समय दिखाई देगी, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 2% की वापस तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है 1 जुलाई से, यानी आज से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। और इसके पीछे वजह है कि Q1 की तैयारी हो चुकी है। Q1 का जो पीरियड है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए तब तक ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। सेबी के रूल्स के तहत कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा जो भी कंपनी से संबंधित है, चाहे बोर्ड के सदस्य हो, प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर एम्प्लॉइज हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। क्योंकि उनको पता है कि अंदर क्या रिजल्ट के अंदर संभावना, क्या रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके हिसाब से उस रिजल्ट को देखकर कोई गैर फायदा ना उठा ले, इसीलिए सेबी ने रूल्स बनाए। अब उस ट्रेडिंग विंडो को उसके रूल्स के तहत क्लोज कर दिया गया है। तो इसकी जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर हम पुराने रिजल्ट की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी को 2,953 रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था। उसके बाद जून में रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ, 2,002 रुपीज़ का रेवेन्यू। उसके बाद में देखें तो रेवेन्यू फिर से बढ़ोतरी शुरू हुई और मार्च 2023 आते इस बार 3,781 रुपीज़ का ज़बरदस्त रेवेन्यू मिला। तो आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो रेवेन्यू में शानदार बढ़ोतरी हुई है। अब प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 240 रुपीज़ का प्रॉफिट था। जून में प्रॉफिट कम होकर 145 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद में पिछले 4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है और अभी इस बार Q4 में 256 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो ये आप देख लो ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है और पिछले 4 क्वार्टर से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 4-5 साल की बात करें, 2019 में जहाँ पे 4,798 रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो 2023 आते थे 10,368 रुपये तक पहुँच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, दुगुना से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा है 4-5 साल में। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में जहाँ पे 450 रुपीज़ का प्रॉफिट था पूरे साल का, वो 2023 में 765 रुपये तक पहुँच गया। बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये जो आंकड़े इशारा करे कि ये कंपनी मल्टीबैगर बनने की पूरी काबिलियत रखती है। इसका मार्केट कैप देख सकते हो 42,734 रुपीज़ का है। करंट प्राइस की मात्रा 32.70 की है, लो इसका 19.60 का है और हाई 37.40 है। स्टॉक का P6
6.74 है और इसकी बुक वैल्यू 34.80 है। तो अपनी बुक वैल्यू से अभी आपको कम से कम 2 रुपये नीचे आपको मिल रहा है, बिल्कुल मौका है एंट्री का। डिविडेंड इसने 4.28% का दिया है, जब से IPO उसके बाद में लगभग 3.5-4 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। इसका ROC 5.32% है और इसका ROE 14.70% है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो ये जब IPO आया था उसके बाद में इसकी प्राइस 21-22 के आसपास बहुत समय तक रही। मैंने प्राइस भले हो नीचे हो लेकिन लगातार खरीदारी की सलाह दी थी कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डूबेगा नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हो कि जिसने भी 22 रुपये के आसपास खरीदारी की होगी उसको इस समय 10 रुपये का तो प्रॉफिट यही मिल रहा है, इसके साथ में डिविडेंड का फायदा मिल रहा है। तो डिविडेंड के दम पे ही लोग यहाँ पे मालामाल होते हैं PSU स्टॉक के अंदर, और इसीलिए ये मौका है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, इसमें खरीदारी आप करें। अब जो सबसे बड़ी बात है कि अंदर से कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि कम एम्प्लॉयज़ के दम पे ये कारोबार होता है और किसी प्रकार का कोई टैक्स कंपनी पे नहीं करती है, इसलिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 86.36% के शेयर अभी फिलहाल सरकार के पास है। आने वाले समय इसको 75% करना होगा। लोगों को यही डर है कि OFS लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। सरकार किसी प्राइवेट प्लेयर को इक्विटी बेच सकती है अपनी। इसके अलावा FI में होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। 1.01% की होल्डिंग थी दिसंबर में, 1.15 हुई मार्च में। तो FI ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। DI की बात करें तो 2.97% की होल्डिंग थी दिसंबर में, 2.62% हुई। अभी थोड़ी सी DI की होल्डिंग घटी है। जनरल पब्लिक की 9.66% की होल्डिंग थी, फिलहाल 9.87% के आसपास है। तो अभी फिलहाल जनरल पब्लिक के पास 10% से भी कम शेयर है और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये आराम से 100 को टच कर सकता है और निकट भविष्य में यानी आने वाले 2-5 साल में ये 500 को भी टच करने की ताकत रखता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी करनी चाहिए। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 121 पर स्टॉक की प्राइस थी, जहाँ पे 0.93% की गिरावट देखने को मिली। पिछले एक साल में स्टॉक ने 302% का बम्पर रिटर्न दिया है। 30 रुपये का स्टॉक देख सकते हो इस समय 121 के आसपास, और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 77% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ा है। एक महीने के हिसाब से भी 3% की तेजी बनी हुई है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और अब कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। कंपनी ने उन्होंने कहा है कि अब 1 जुलाई से यानी आज से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद 48 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें, मार्च 2022 बहुत ही शानदार था। 19,380 रुपीज़ का ज़बरदस्त रिवेन्यू मिला था कंपनी को। उसके बाद में जून में रिवेन्यू घट के 4,641 रुपीज़ तक पहुँच गया, लेकिन उसके बाद में पिछले 4 क्वार्टर से लगातार रिवेन्यू बढ़ा और इस मार्च में देख सकते हो कि 5,720 रुपीज़ के आसपास पहुँचा रिवेन्यू। तो ईयर ऑन बेसिस पर रिवेन्यू तो काफ़ी कम हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। प्रॉफिट की बात करें, मार्च 2022 में कंपनी को 1,110 रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट होता, लेकिन जून में प्रॉफिट घट के 298 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद में फिर से प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ। इस मार्च में 359 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में जरूर कमी आई है। अब पिछले 3-4 साल की बात करें तो लगातार आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देख सकते हो कि 2019 में 10,069 रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो 2023 में बढ़ के 20,282 रुपीज़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में जहाँ पे 688 रुपीज़ का प्रॉफिट था वो 2023 में बढ़ के 1,421 रुपीज़ तक पहुँच गया, यानी डबल हुआ है प्रॉफिट। तो काफ़ी शानदार आंकड़े जो इशारा करेंगे इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फंडामेंटल बहुत अच्छे है। मार्केट कैप देख सकते हो 25,416 रुपीज़ का है। करंट प्राइस की 122 की है। लो इसका 29 का और हाई 144 का है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने, एक तरह से मल्टीबैगर साबित हुआ है। स्टॉक का पी 17.90 है। बुक वैल्यू इसकी 35.10 की है। डिविडेंड इसने 1.50% का दिया है और इसका ROC 17.80 है। ROE इसका 20.70% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज़ को कम किया है। देख सकते हो कि मार्च 2022 में जहाँ पे 19,881 रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2023 में घट के 18,420 रुपीज़ के आसपास आ गई। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। बहुत सारे ऑर्डर मिले पिछले मई से लेकर महीने और जून महीने में ही देखें तो बहुत सारे मेट्रोज के प्रोजेक्ट कंपनी के पास है। और कंपनी का वंदे भारत का जो प्रोजेक्ट है वो भी अभी हाथ से गया नहीं है। कंपनी इसके लिए बातचीत कर रही है और जल्दी ये प्रोजेक्ट भी कंपनी को ही मिलेगा, क्योंकि उनके पास वो अनुभव है। ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। 1,000 के टारगेट के साथ में इसमें निवेश कीजिए। ये आने वाले 5 साल में 1,000 को टच करने की काबिलियत रखता है। तो निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।